नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय मां विंध्यवासिनी। शनि की दृष्टि लाभ कराएगी या हानि? शनि की दृष्टि धनवान बनाएगी या दरिद्र? शनि की दृष्टि शुभ है या अशुभ? शनि जिस पर मेहरबान होते हैं उसकी किस्मत खुल जाती है, लेकिन जिस पर शनि की नजर टेढ़ी हो जाए उसका जीवन दुखों से भी भर जाता है। आप पर शनि की दृष्टि कैसी है, इसका राज छिपा है आपकी ही कुंडली में। इसलिए आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी शनि की दृष्टि के इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो आपकी कुंडली में बैठे शनि आपके लिए शुभ है या अशुभ? साथ ही अशुभ शनि के प्रकोप से बचने के लिए हमें कौन से खास उपाय करने चाहिए, ये सब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखते रहिए आज का कालचक्र। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 13 दिसंबर 2025 दिन शनिवार है। आज पौष कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि शाम 4:37 तक, इसके बाद 10वीं तिथि शुरू होगी। हस्त नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा और आयुष्मान योग सुबह 11:17 तक रहेगा। इसके बाद सौभाग्य योग शुरू होगा। इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 1:33 से दोपहर 2:51 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जब भी शनि की बात होती है यही कहा जाता है कि शनि की टेढ़ी नजर से संभल कर रहें, और आज कालचक्र में हम शनि की दृष्टि पर ही बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बैठे शनि सूर्य को देख रहे हैं तो उस व्यक्ति का जीवन कैसा बीतेगा। पंडित जी बताइए। अर्केण मंदः एक सूत्र है, अर्केण मंदः। सूर्य को कहते हैं अर्केण मंदः। मंद माने शनि। कुंडली में शनि की सूर्य पर दृष्टि हो तो दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आती हैं। आत्मविश्वास कमजोर होता है और पिता का जीवन चुनौतियों से भर जाता है। पिता पुत्र के बीच प्रायः मनमुटाव रहता है। जीवन में हर सुख मिलने पर भी संतोष नहीं रहता है। सिर में चोट लगने की संभावना ज्यादा रहती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि पर दृष्टि सूर्य की हो या सूर्य पर हो, उनको जल में काले तिल मिलाकर के सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप और हवन करना चाहिए। तांबे के बर्तन में गुड़ या गेहूं भरकर दान करना चाहिए। शुभ कार्य मीठा खाकर ही करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं कि ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की दृष्टि निश्चित की गई है। पादैक दृष्टि दशमई तृतीये, द्विपाद दृष्टि नव पंचमे च, त्रिपाद दृष्टि चतुरस्तके च, संपूर्ण दृष्टि समसप्तके च। कहने का मतलब 15 कला से ग्रह जहां स्थित होता है वहां से तृतीय और दशम भाव को देखता है। कितने से देखता है? 15 कला से। 60 कला का जो है एक ग्रहमान होता है। द्विपाद दृष्टि नव पंचमे च, 30 कला से नवम और पंचम भाव को देखता है। त्रिपाद दृष्टि चतुरष्टके च, और त्रिपाद अर्थात 45 कला से चौथे और 8वें स्थान को देखता है। संपूर्ण दृष्टि समसप्तके च, और संपूर्ण दृष्टि उसकी 7वें भाव पर होती है जहां वो बैठता है। अब इसमें कुछ और बातें हैं, जैसे मंगल चौथे और 8वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से 60 कला से देखता है। शनि तीसरे और 10वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। बृहस्पति 5वें और 9वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। बाकी 7वीं दृष्टि तो सबकी पूर्ण दृष्टि है ही है। अब इसमें दृष्टि विचार में
आती है बात, वैसे तो महर्षि पाराशर कहते हैं शनि दुख प्रदगेवो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि को एक दुखदाता के रूप में ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। शनि माने जो व्यवधान पैदा करे, लेकिन लग्न चंद्रिका कहती है अर्थी भोगी धनी नेता जायते मंडलाधिप नृपतिश्च चक्रवर्तिश्च रव्यादय उच्च ग्रह। अगर शनि उच्च का हो तो ऐसा व्यक्ति चक्रवर्ती राजा होता है, निश्चित रूप से चक्रवर्ती राजा होता है, जिसका शनि उच्चांशक में या उच्च राशि में अपने हो। इंदिरा जी की कुंडली में शनि चतुर्थ भाव में तुला राशि का उच्च का और उच्चांशक में था। काफी दिनों तक उनका शासन रहा और काफी उन्हें नेमफेम भी मिला था। तो शनि की अगर उच्चस्थ स्थिति होगी तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति बड़े पदों तक पहुंचता है। लेकिन दूसरा फार्मूला है कि स्थान हानि करो जियो, स्थान वृद्धि करो शनि। शनि जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान की वृद्धि करता है, और जिस भाव पर उसकी तीसरी, 10वीं या 7वीं दृष्टि होती है उस भाव को नष्ट भी करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मेरा जो 50 साल का अनुभव है वो ये कहता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है 7.5 में, ढैया में, महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में। प्रायः भुगतते वो लोग हैं जो लोग अन्यायपूर्ण और अनीतिपूर्ण जीवन जी रहे होते हैं। तब 7.5 ढैया और महादशा आने पर उनकी बर्बादी की कहानी शुरू हो जाती है। और बर्बादी भी ऐसी होती है कि दुर्गति शब्द छोटा पड़ जाता है उनके दुर्गति के आगे। लेकिन अगर आप सात्विक जीवन जी रहे हैं, भगवान के आश्रय में जीवन जी रहे हैं, न्यायपूर्वक जीवन जी रहे हैं, न्यायपूर्वक आजीविका कर रहे हैं और किसी का अहित नहीं कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए चाहे 7.5 हो, चाहे ढैया हो, चाहे महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो, यदि आप भगवान हनुमान के सानिध्य में थोड़ा सा भी मन लगा रहे हैं, भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, राम दरबार की पूजा कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, भगवती दुर्गा की, जगदम्बा की आराधना कर रहे हैं, तो शनिदेव कुछ न बिगाड़ते हैं। बेकार का हवा खड़ा करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर आप कुमार्ग पर हैं, अगर आप दूसरों को चीट कर रहे हैं, अगर आप दूसरों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, अगर आप दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं, अगर आप सरकार के साथ भी छल कर रहे हैं, तो आप विश्वास करिए शनि देव के पदार्पण करते ही सारी विपत्तियां आपके ऊपर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे बादल फट जाए। इसलिए अपने कर्मों पर आज ही ध्यान देना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। और जानते हैं, कोई काम आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा, इसका संकेत आपके अंदर ही आपका मन देता है। अच्छा काम करने के पहले या बुरा काम करने के पहले एक झीनी सी आवाज आती है अंदर से, मत करो, गलत है, कर लो, अच्छा है। आदमी इस आवाज को दबा करके और गलत काम कर जाता है। अगर अंदर की पुकार को सुन ले तो कभी गलत रास्ते पर जाएगा ही नहीं। और बाद में क्या कहता है, अरे यार मन कह रहा था कि काम ना करो, लेकिन क्या बताएं कर लिया। अरे ऐसे नहीं, ये अंदर की आवाज प्रभु की आवाज है, इसको सुनो, इसको मानो। गलत काम आप करने चलेंगे, यहां से आवाज आएगी कि आप गलत जा रहे हो। सही काम करने चलोगे, यहां से उत्साह बनेगा कि आप सही कर रहे हो। अब आजकल जो मैं देख रहा हूं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या कहूं, हकीकत है तो बोलना ही पड़ रहा है। इसके लिए प्रभु क्षमा करें। आजकल शनि का हौवा बन गया है समाज में। अरे इस देश में राजा विक्रमादित्य रहे, इस देश में राजा हरिश्चंद्र रहे, इस देश में राजा भोज रहे, एक से एक दानी और एक से एक महात्मा। यहां तक कि महारानी होलकर का इतना नाम है कि उन्होंने सोमनाथ में शिवलिंग बनवाया है। उनका नाम मैंने कृष्णेश्वर महादेव में पढ़ा है। उन्होंने काशी में शिवलिंग की स्थापना की है। क्या वो शनि मंदिर 150 नहीं बनवा सकती थी? लेकिन एक भी नहीं बनवाया। अब शनि मंदिर का प्रचलन पिछले 10 साल में हुआ है। हर मंदिर के सामने
एक प्रतिमा शनिदेव की लगा दी गई है। और आदमी इतना ढीठ है कि शनिदेव के सामने जाकर के खड़ा होकर के पूजा कर रहा है। शनिदेव की दृष्टि से गणेश जी का सर कट के उड़ गया था। और आज का इंसान अपने आप को गणेश से भी ऊपर मान करके और शनिदेव के आंखों में आंख मिलाकर जाकर पूजा कर रहा है। जबकि शनि का सबसे अभी भी भारत में अगर कोई सबसे प्रामाणिक स्थान माना जाता है तो शनि सिंगणापुर माना जाता है, महाराष्ट्र में है, जो नासिक से लगभग 80-85 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां 2 पत्थर की शिलाएं खड़ी हैं आपस में, और उन्हीं शिलाओं पर जाकर के तेल लोग चढ़ाते हैं। उसमें आंख ओख नहीं बनी है, मूछ नहीं बनी है, मुंह नहीं बना है, नाक नहीं बनी है, पत्थर की केवल शिलाएं हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो जगह सबसे अच्छी है कि वहां किसी घर में चौखट या दरवाजा नहीं होता। सिंगणापुर आप नाम नोट कर लीजिए। हमारी बातों पर यकीन न हो तो एक बार जाइए और वहां देखिए, किसी दुकान में, किसी बैंक में, किसी मेडिकल स्टोर में, किसी किराना की दुकान में आप चौखट और दरवाजा नहीं पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा एक कपड़े का पर्दा आप पा सकते हैं। वहां चौखट और दरवाजा होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? वहां चोरी का डर नहीं है। और वहां अगर किसी ने चोरी कर लिया तो 3 किलोमीटर के अंदर ही अंधा बन करके घूमने लगेगा। ये मान्यता 100% सही है। मैंने जाकर के अपनी आंखों से देखा है। तो भाई शनि का वो रंग तो देखने को मिलता है। लेकिन ये जो छोटे छोटे मंदिरों में शनिदेव को बैठा करके बैठ गए हैं पुजारी लोग, सोचते हैं कि अरे 5 किलो भी तेल चढ़ गया तो 500 रुपए का, 150 रुपए आ गए तो 1000 रुपए हफ्ते की कमाई है शनिदेव से। शनिदेव से क्या उनसे लेना देना है?